ओम शांति। 21 सितंबर 2025 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी एक पॉइंट का चिंतन कर उसे धारणा में लाना है। आज की मुरली से किसी भी पॉइंट को समय पर यूज़ करके उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जीवन से संबंधित आज बाबा ने बातें बताई है। आज की अव्यक्त मुरली है परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं बाप समान बनने के लिए सच्चा ब्राह्मण बनना है। आज हम स्वमान लेते हैं मैं समर्थ आत्मा हूँ, अंतर्मुखी बन एक बाप की याद में रहकर देह से न्यारे होकर बाप के प्यार में लवलीन होकर अपने पुराने संस्कारों को, संबंधों को, कर्मों को और देह को, देह के वैभवों को और पुरानी इस दुनिया के वाइब्रेशन से स्वयं को आकर्षण से मुक्त बना लेना है और नष्टो मोहा बन करके समर्थ बनते जाना है। जितना बाप को अपना साथी बनाते जाएंगे, बाप के लव में लीन रहेंगे, उतना ही हम न्यारे होते जाएंगे इन सभी आकर्षणों से और बाप के प्यारे होते जाएंगे। इसी को ही उपराम स्थिति भी कहते हैं, साक्षी स्थिति भी कहते हैं। जब तक समर्थ नहीं बनते तो इस स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकल में आज होमवर्क रहेगा। इस ड्रिल को आज हम कम से कम 8 बार करेंगे। मन का मालिक बन करके मन को बाप के ऊपर एकाग्र करना। मैं आत्मा, मेरा बाबा, बाबा ही मेरा संसार है, एक बाबा दूसरा न कोई। इस स्मृति में अपने मन को स्थित कर लेना है। इस स्मृति में रहने से आत्मा शक्तिशाली बनेगी। तो आज प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ करेंगे। सच्चा ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण की विशेषता है कि वो होली हंस है। वो हाईएस्ट, रिचेस्ट और होलीएस्ट की अनुभूति इसी संगम पर ही करता है। सच्चा ब्राह्मण सहज योगी है, खजानों का मालिक है, दिल तख्त नशीन है और सच्चा ब्राह्मण ही रहम दिल बन सेवा कर सकता है। तो पहली विशेषता रहेगी होली हंस। होली हंस अर्थात जो कंकड़ को छोड़कर अच्छाई के मोतियों को चुभता है, उसे ही होली हंस कहते हैं। ये ब्राह्मण जीवन को ही होली हंस कहते हैं, क्योंकि इस ब्राह्मण में हम पवित्रता की धारणा करते हैं। ऐसी संपूर्ण पवित्रता की संकल्प, मन, वचन, कर्म की पवित्रता स्वपन तक भी अपवित्रता टच नहीं करती। ये ही संपूर्ण पवित्रता की विशेषता है। ये ब्राह्मण जीवन में ही हम धारण करते हैं। तो दूसरी है विशेषता, इसमें दूसरी विशेषता रहेगी होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। बाबा ने कहा जब हम ब्राह्मण अपने आप को याद करते हैं, जब हम परम धाम में होते हैं तो ऊंच से ऊंच बाप के साथ हाईएस्ट भी है और होलीएस्ट भी है। जब हम मध्य में आते हैं तो हम पूज्य बनते हैं। जो देवताएं हैं वो रिचेस्ट इन द कल्प है और होलीएस्ट है, क्योंकि पूज्य है। हाँ, मंदिर बहुत सुंदर होते हैं और पूजा भी विधि पूर्वक होती है। ये पवित्रता की धारणा के कारण ये पूजा होती है। और अंत में जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो हम ब्राह्मण होलीएस्ट भी है और रिचेस्ट भी है, हाईएस्ट भी है, क्योंकि ऊंच से ऊंच बाप का हमें साथ मिलता है। होलीएस्ट अर्थात पवित्रता की धारणा करते हैं और रिचेस्ट अर्थात बाबा का बनते ही अविनाशी आध्यात्मिक खजानों के मालिक बन जाते हैं। ये अविनाशी आध्यात्मिक खजाने ऐसे हैं जो अनेक जन्म तक हमारे साथ चलते हैं। इन खजानों को कोई लूट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, इसलिए हम बेफिक्र बादशाह हैं। ये अविनाशी खजाने हैं ज्ञान, शक्ति, खुशी, समय, श्रेष्ठ संकल्प। इन खजानों की धारणा से हम सहयोगी भी बन जाते हैं। तो सच्चा ब्राह्मण उसे कहते हैं जो सहज योगी होता है। सहज योग के लिए आज बाबा ने आधार बताया संबंध और स्नेह। इस संगम पर बाबा के साथ हमारा स्नेह है। जब हम स्नेही को याद करते हैं तो याद सहज हो जाती है। स्नेही को की याद स्वतः ही आती है। उस स्नेही के साथ हमारे सर्व संबंध है। मुख्य संबंध है 3,
बाप, टीचर और सतगुरु। बाप के संबंध से संगम पर बाबा हमें पालना दे रहा है, शिक्षक के संबंध से हमें पढ़ाई पढ़ाता है और सतगुरु बन करके हमें वरदान देता है। तो हमारी याद सहज हो जाती है। और सहज याद की दूसरी विधि है निरंतर याद। निरंतर याद के लिए मैं और मेरे को यथार्थ रूप में सारा दिन याद करें, यूज़ करेंगे। मैं यूज़ करेंगे तो मैं श्रेष्ठ आत्मा, मेरा यूज़ करेंगे तो मेरा बाबा। अगर इसकी नेचर बन जाएगी तो निरंतर याद स्वतः रहेगी। नेक्स्ट है सहयोगी अर्थात अशरीरी। अशरीरी का अगर हम बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो हमारी बाबा के साथ कनेक्शन रहेगा, याद सहज हो जाएगी। सहज योगी की नेक्स्ट विधि बताई स्वमानों की लिस्ट। अगर बुद्धि में स्वमानों की लिस्ट सारा दिन इमर्ज रूप में रहती है तो देहभान खत्म हो जाता है। जब हमारा देहभान खत्म हो जाता है तो हम दूसरों को सम्मान दे सकते हैं। तो इस तरह स्वमान आज की ही मुरली से अगर हम इमर्ज करते हैं तो बहुत सारे स्वमान निकल आएंगे। तो उसकी लिस्ट आज बनाकर उसको समय पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अगर हमारा ये खजाने जो बाबा से मिलते हैं वो खजाने जमा होते हैं तो उसकी विधि है संतुष्टता और खुशी। जो कर्म हम करते हैं उससे हम संतुष्ट हैं, जिनके साथ हमने साथी के साथ कर्म किया वो भी हमसे संतुष्ट है, तो संतुष्टता का खजाना जमा हो जाता है। नेक्स्ट है खुशी। खुशी का खजाना जमा तब होता है जब अमृत वेले होकर उठ करके खुशी की खुराक खाते रहेंगे। बाबा हमें खुशी की खुराक संगम पर देते हैं। खुशी जैसा कोई खजाना नहीं, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, ये स्मृति में रहे तो हम ये खजाने को जमा कर सकते हैं। जब हम बाप समान बनना है, सच्चा ब्राह्मण बनना है तो दिल तख्त नशीन बन करके रहेंगे। जो दिल तख्त नशीन होते हैं तो समस्या उनके सामने खिलौना बन जाती है और वो समस्या को पेपर समझकर पार कर आगे बढ़ जाते हैं। और रहम दिल बन करके फरिश्ता स्थिति के द्वारा हम ब्राह्मण ही इस स्थिति के द्वारा जो आत्माएं चिल्ला रही हैं कृपालु दयालु रहम करो, उन आत्माओं को रूहानी दृष्टि के द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता दिखा सकते हैं। तो इसी तरह स्व पर भी रहम करना है और अन्य आत्माओं पर भी रहम करना। स्व पर रहम करना अर्थात अपने शूद्रपने के संस्कारों को परिवर्तन करना। ओम शांति।